एक गांव में रोहन अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। एक दिन रोहन अपने दोस्त राहुल के साथ खेल रहा था। तभी उसने देखा कि गांव में एक बहुत बड़ी सी गाड़ी आई है। रोहन को ये देख के हैरानी हुई क्योंकि उसके गांव में कभी इतनी बड़ी गाड़ी नहीं आई थी। दोनों ही बच्चे उस गाड़ी को देखने लगे। तब गाड़ी से एक आदमी निकला और उसके हाथ में एक बहुत बड़ी पोटली थी। रोहन को जानने का बहुत मन हुआ कि उस पोटली में क्या है। रोहन ने अपने दोस्त से कहा, राहुल देख वो आदमी कितनी बड़ी पोटली लेके आया है और कितनी बड़ी गाड़ी में आया है। कौन है ये? राहुल ने कहा, मुझे क्या पता कौन है ये, मैं नहीं जानता। और क्या ही करना है हमें ये जान के, मैं तो चला अपने घर। रोहन को जानने का बहुत मन था। वो खड़ा होके सोचता रहा, आखिर ये कौन होगा, क्या होगा उस पोटली में। अगले दिन फिर से रोहन और राहुल खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि फिर से वो बड़ी सी गाड़ी आई है और उस गाड़ी से वो आदमी बड़ी सी पोटली लेके निकला है। रोहन और राहुल फिर से उसे देखने लगे। और इस पोटली के अंदर क्या है? चल चल के अपने अपने मम्मी पापा से पूछते हैं। और दोनों ही बच्चे वहां से चले जाते हैं। रोहन अपने घर पहुंचता है। घर में उसके मम्मी पापा आपस में बातें कर रहे थे। रोहन थोड़ा परेशान दिख रहा था तो उसके मम्मी पापा उससे पूछते हैं, क्या हो गया बेटा? तब रोहन उन्हें सारी बातें बताता है। पापा एक आदमी बहुत बड़ी सी गाड़ी लेके गांव में आया है। वो कल भी आया था और उसके हाथ में एक बहुत बड़ी पोटली है। और वो जो घर है ना, जो सालों से बंद पड़ा हुआ है, वो उस घर में रहता है। रोहन के पापा कहते हैं, अच्छा वो घर, वो तो सालों से बंद पड़ा है। वो हमारे एक दूर के रिश्तेदारों का घर है। सालों पहले वो लोग यहाँ से चले गए थे। मेरा उनसे अब कांटेक्ट इतना रहा नहीं है। हो सकता है उन्होंने ये घर बेच दिया हो। तू ज्यादा परेशान मत हो। अरे नहीं पापा, लेकिन उसके पास बहुत बड़ी सी पोटली है और वो हर दिन पोटली लेके आ रहा है। मुझे तो जानने का मन हो रहा है कि उस पोटली के अंदर क्या है। रोहन के पापा कहते हैं, तुझे इन सब चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन रोहन का दिल नहीं मानता। वो सोचने लगता है कि आखिर उस पोटली के अंदर क्या है और वो आदमी कौन है। गांव में उसे कोई क्यों नहीं जानता है और वो किसी से मिलता भी नहीं है। ये सब सवाल रोहन के दिल में आने लगे। अगले दिन रोहन सुबह गांव में निकला। उसे रास्ते में जो भी आदमी मिल रहा था वो उससे यही पूछ रहा था कि उस घर में एक आदमी आ रहा है बड़ी सी गाड़ी में, क्या आप उसे जानते हैं? वो एक बहुत बड़ी पोटली लेके आता है। रास्ते में मिलने वाले हर एक आदमी ने उसे मना कर दिया कि वो उस आदमी को नहीं जानते हैं। रोहन थक के एक घर के आगे बैठ गया और सोचने लगा कि इसे गांव में कोई क्यों नहीं जानता है। ये किसका रिश्तेदार है? मुझे इसका पता लगाना होगा, लेकिन मैं इसका पता लगाऊं कैसे? तभी रोहन को एक आइडिया आया कि कैसे वो इसका पता लगा सकता है। रोहन खुश हो गया और खुशी से अपने घर गया। अगले दिन फिर से घर के बाहर रोहन और राहुल खेल रहे थे। उन्हें फिर से वही गाड़ी आती हुई दिखाई दी। गाड़ी में से फिर से वो आदमी एक बड़ी सी पोटली लेके निकला। रोहन ने तुरंत राहुल को बुलाया और उससे बोला, सुन, मेरा एक काम कर, इससे हम लोग पता लगा लेंगे कि ये आदमी कौन है। राहुल ने बोला, ठीक है मैं कर दूंगा, बताओ। रोहन ने राहुल को कहा, तू इस आदमी के पास जाके इसकी थोड़ी सी तारीफ कर, उसे बातों में लगा। मैं तब तक पीछे से इसके घर में चला जाऊंगा और छुप जाऊंगा। 2 घंटे में अंधेरा हो जाएगा। तब तू मेरे घर जाना और मेरे मम्मी पापा को और पुलिस को यहाँ लेके आ जाना। राहुल ने हाँ कर दी। दोनों बच्चे उस गाड़ी वाले अंकल के पास गए। राहुल बोला, अंकल 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 रुको, अंकल अंकल। उस आदमी ने जब राहुल की आवाज सुनी तो वो रुक गया और बोला, क्या हो गया? राहुल बोला, अंकल आप ना मुझे बहुत बड़े सुपरस्टार लग रहे हो। आपकी शक्ल सलमान खान से मिलती है। क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? उस आदमी को बहुत हैरानी हुई। उसकी पोटली बहुत भारी थी, इसलिए उसने उस पोटली को नीचे रखा और बोला, ए लड़के,
कुछ भी मत बोल, ऐसा चाटा पड़ेगा ना कि सलमान शाहरुख सब दिखाई देंगे। चल निकल यहाँ से, भाग यहाँ से। जब वो आदमी राहुल को डांट रहा था तब तक रोहन पीछे के रास्ते से उसके घर में घुस गया। राहुल का काम हो गया था, इसलिए राहुल चुपचाप वहाँ से चल दिया। उस आदमी ने फिर से उस पोटली को उठाया और अपने घर चला गया। घर में पहले से ही 3 पोटलियां मौजूद थी। वो आदमी चौथी पोटली को लेके आया और इन 3 पोटलियों के साथ ही उसे रख दिया और फिर आराम करने अपने रूम में ऊपर चला गया। तब रोहन उस कमरे में आया। कमरे में आके ही वो जीने के नीचे छुप गया और सोचने लगा, ये तो 4 पोटलियां हैं। थोड़ी देर रुक जाता हूँ, फिर देखता हूँ इन पोटलियों में क्या है। ये सोच के रोहन वहीं सीढ़ियों के नीचे छुप गया। तब तक राहुल भी रोहन के घर चला गया और रोहन के मम्मी पापा को रोहन का प्लान बताया। अंकल आंटी सुनिए, गांव में एक अंकल बहुत बड़ी सी गाड़ी में आते हैं जिनके हाथ में एक बहुत बड़ी पोटली होती है। रोहन ने सोचा है कि वो इसका पता लगाएगा, इसलिए उसने एक प्लान बनाया है। उसने मुझसे कहा कि मैं थोड़ी देर में आप लोगों को और पुलिस को उन अंकल के घर के सामने ले आऊं, तब तक वो पता लगा लेगा। अंकल आप चलिए मेरे साथ। रोहन के पापा ने तुरंत बोला, ठीक है बेटा, हम लोग चलते हैं, पुलिस अंकल को भी बुला लेता हूँ। और रोहन के पापा ने तुरंत पुलिस को फोन लगा लिया और उन्हें भी बुला लिया। थोड़ी देर बाद अंधेरा हो गया। तब रोहन सीढ़ियों के पास से उठा और एक एक पोटली के पास जाके देखने लगा। चारों पोटलियों में बहुत सारे सोने के सिक्के थे। रोहन को ये देख के बहुत हैरानी हुई। इतने सारे सोने के सिक्के, ये जरूर कोई गलत आदमी ही है। मुझे इन्हें सबक सिखाना होगा। वो आदमी अपने कमरे में सो रहा था, पर नीचे से पोटली खुलने की आवाज आई। अरे नीचे कौन हो सकता है? वो आदमी तुरंत दौड़ के नीचे देखने गया। वो जैसे ही नीचे पहुंचा, उसने देखा कि रोहन वहाँ पे पोटली खोल रहा है। वो तुरंत दौड़ के नीचे आया। लड़के, तू कौन है? यहाँ क्या कर रहा है? और वो रोहन को पकड़ने के लिए दौड़ा तो रोहन तुरंत वहाँ से भागा। वो आदमी भी उसके पीछे पीछे भागा। लड़के रुक जा, लड़के रुक ना, तुझे अभी बताता हूँ, रुक। लेकिन रोहन दौड़ते दौड़ते घर के बाहर आ गया और वो आदमी भी उसे मारने के लिए घर से बाहर आ गया। लड़के रुक जा, रुक। लेकिन तब तक राहुल रोहन के मम्मी पापा और इंस्पेक्टर को लेके वहाँ पहुँच चुका था। जैसे ही रोहन ने अपने मम्मी पापा और इंस्पेक्टर को देखा, वो वहीं रुक गया और बोला, अंकल ये आदमी कुछ गलत काम कर रहा है घर में। उस आदमी ने जैसे इंस्पेक्टर को देखा, वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, पर इंस्पेक्टर ने दौड़ के उसे पकड़ लिया। इंस्पेक्टर ने उन्हें बताया, अरे बेटा, ये बहुत बड़ा चोर है, इसका नाम है हीरा लाल। ये बड़ी बड़ी ज्वेलरी शॉप से जाके चोरी करता है और तो और इसके कांटेक्ट अंडरवर्ल्ड्स में भी हैं। सरकार ने इसके ऊपर इनाम रखा है, जो भी इसे पकड़ेगा उससे 10 लाख का इनाम है। हम इसे ढूंढ ही रहे थे, तुम्हारी सूझबूझ और तुम्हारी जिज्ञासा की वजह से इसे पकड़ा गया है। तुमने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। और वो इंस्पेक्टर रोहन को सैल्यूट करता है और साथ ही रोहन के लिए बहुत सारी ताली बजाते हैं। उसके मम्मी पापा और राहुल भी रोहन के लिए ताली बजाते हैं। रोहन को अब खुशी थी क्योंकि उसने पता लगा लिया था कि वो आदमी कौन है और उस पोटली में क्या है।